बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूं इस प्रोग्राम की मेज़बान सिद्रा मुनीर। नाज़रीन, एक जानिब तो पंजाब में सियासी अदम इस्तेहकाम है और दूसरी जानिब अवामी मसाइल हैं। सियासतदानों के अपने मसाइल हैं जो कि हल होने का नाम नहीं ले रहे, और एक जानिब अवाम है जिनके मसाइल हर दूसरे दिन बढ़ते जा रहे हैं और बढ़ते ही जा रहे हैं। गर्मी का मौसम हो, जुलाई का महीना हो, गैस का इस्तेमाल भी कम हो, लेकिन उसके बावजूद शहरियों के घरों में गैस ना आए, बिल आते जाएं, वाकई एक बहुत बुरी सिचुएशन है। नाज़रीन, आज लाहौर शहर के उन तमाम इलाकों की बात करेंगे जहां पर गर्मी के मौसम में भी लोगों को गैस लोड शेडिंग का सामना करना पड़ रहा है। बल्कि लोड शेडिंग क्या, सारा दिन सारी रात गैस आती ही नहीं है और शहरियों ने मतबादल ईंधन इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। लकड़ी की कीमत बढ़ती जा रही है, एलपीजी की कीमत आसमान को बातें कर रही है। 24 घंटों के दौरान एलपीजी की कीमत में 20 रुपये इजाफा हो गया है, और ये इजाफा ओगरा की जानिब से नहीं किया गया बल्कि एलपीजी डिस्ट्रीब्यूशन एसोसिएशन की जानिब से। कल 10 रुपये एलपीजी की कीमत बढ़ती है, 230 तक जा पहुंचती है। आज 10 रुपये कीमत और बढ़ती है और कीमत 240 रुपये फी किलो तक जा पहुंचती है। जबकि एलपीजी को एक सस्ता ईंधन कहा जाता था कि ये मुनासिब कीमत में शहरियों के लिए एक सस्ता ईंधन हुआ करता था। लेकिन अब पिछले कई साल से मुसलसल जैसे हर चीज़ महंगी होती जा रही है, एलपीजी की कीमतें भी बढ़ती जा रही हैं। आज के प्रोग्राम में लोगों से बात करेंगे कि अगर गैस नहीं आती तो फिर किस तरह से वो घरों में खाना बना रहे हैं, किस तरह से अपने मामूलाते ज़िंदगी को चला रहे हैं और कितनी मुश्किल में है इसमें। और साथ ही साथ एलपीजी की कीमत की भी बात करेंगे जो कि मुसलसल बढ़ती जा रही है। हालांकि गर्मी के मौसम में जब गैस का इस्तेमाल कम हो जाता है, सिलेंडर का इस्तेमाल कम हो जाता है, लेकिन उसके बावजूद एलपीजी की कीमत बढ़ती जा रही है। तो आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। ये एक मोहल्ला है, आप देख लीजिए, ये सब ख़वातीन घरों से बाहर हैं क्योंकि ये बात करना चाहती हैं, क्योंकि ये अपनी आवाज़ इदारों तक पहुंचाना चाहती हैं, क्योंकि इनकी सुनने वाला कोई नहीं है। ये इदारों में जाकर दरवाजे खटखटा कर तंग आ चुकी हैं और फिर आखिर परेशान होकर बैठी हैं कि किस तरह से इनके मसाइल का हल किया जाएगा। तो आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, अपने लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपा? ठीक हो? बिल्कुल ठीक है। गैस तो बड़े तंग होए, गैस नहीं आ रही, कह के चले जाते ने, पैप आते ही नहीं है। कितने महीने हो गए नहीं आ रही? ये 3 महीने हो गए। 3 महीने से बिल्कुल नहीं आ रही? कभी आ जाती है कभी नहीं आती। आपा फिर घर में क्या इस्तेमाल हो रहा है? सिर्फ यही खाना पकाते और क्या इस्तेमाल। खाना कैसे पकता है, कैसे पका रही हैं? एलपीजी लकड़ों में, कभी सिलेंडर ले आए, कभी लकड़े ले आए। अब सिलेंडर भी महंगा हो गया है, इतना महंगा उन्होंने कर दिया कि हम फरोख नहीं कर सकते। एहतियात से इस्तेमाल करती हैं सिलेंडर भी कि महंगा इतना हो गया? हाँ जी। कितना खर्चा एक हफ्ते में सिलेंडर का हो जाता है तकरीबन अंदाजन? ज़्यादा हो ही जाता है ना इतना, तो क्या करें, गरीब बंदों ने तो जो कमाना है वही करना है ना। गरीब लोगों ने जो कमाना है जी, वहीं से अपना घर चलाना है। जी भाई साहब, गैस का क्या मसला यहाँ पर? क्या तकरीबन को 1.5-2 महीने हो गए हैं जी। हमारी इस गली में तकरीबन 100 से ज़्यादा घर हैं और ये 1.5-2 महीने से हमारी इस गली में गैस बिल्कुल बंद की हुई है उन्होंने। यहाँ पीछे से बंद की हुई है। अगर जाएँ उनके ऑफिस से, वो कहते हैं जी हमारे बस का काम नहीं है। हाँ जी, वहाँ पे आरिफ भट्ट साहब हैं जो इंचार्ज हैं उस डिपार्टमेंट के। मैं तकरीबन डेली उनके पास जाता रहा हूँ, 1 महीना हो गया मुझे डेली, हर रोज़ दफ्तर का चक्कर। हाँ जी, मैं अपने ऑफिस बाद जाता था, बाद में इनके ऑफिस पहले अटेंडेंस लगा के फिर अपने ऑफिस जाता था। तो वो कहने लगे जी कि ये हमारे पास का काम नहीं है, ये जो है ना देखेंगे क्या करना है, इसका अप्रूवल आएगी तो फिर पाइप डालेंगे नया प्लास्टिक का जो है, तो फिर मसले हल होंगे आपके, पर हमारे पास बजट नहीं है, हम नहीं भी कर सकते ये। तो इसी तरह जो है ना ये बड़ा कर रहे हैं। अच्छा भाई साहब, यहाँ पर पिछले सालों में तो मामला ठीक थे, गर्मियों में कम से कम गैस नहीं जाती थी। यहाँ सर्दियों में जब सबको मसला होता था तब यहाँ भी हो जाता था। अब क्या बताया जा रहा है, ऐसा क्या हो गया यहाँ पर कि अब गर्मी में भी गैस नहीं आ रही? हाँ, ये इन्होंने कुछ पीछे से चक्कर चलाया हुआ है, वहाँ से पीछे से बंद कर देते हैं गैस। हाँ जी, हाँ, पीछे से प्रेशर नहीं आ रहा बिल्कुल, तो वो ये पीछे बाबा बोला स्ट्रीट है, उन्होंने वहाँ से जो है ना गैस बंद की हुई है हमारी जो है। हाँ जी, तो वो उनको जाके हम कंप्लेंट करते हैं कि इसको ओपन करें, वहाँ से खोलें। वो कहते हैं जी फ़िलहाल जो हमारे पास टाइम नहीं है, हम नहीं आ सकते। यहाँ तो कहते हैं जी हम आप जाएँ, जो शाम तक इंशाल्लाह आपका मसला क्लियर हो जाएगा, पर कोई चक्कर नहीं है। वहाँ पे जाने का फ़ायदा ही कोई नहीं है, हम तो थक गए हैं। मैंने अब वो जो हाई लेवल पे कंप्लेंट की हुई है इनकी,
पर वहाँ भी नहीं सुनवाई हो रही। कोई नहीं सुन जी रहा। वहाँ पे वज़ीर आज़म पोलिटिकल जो है वहाँ पे कंप्लेन की हुई है, वहाँ पे भी जो है ना कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। वज़ीर आज़म पोर्टल में भी आपकी कोई सुनवाई नहीं है। SNGPL के दफ्तर भी रोज जा रहे हैं, लेकिन वो कंप्लेन नंबर दे देते हैं कि जी आप जाएं, ये कंप्लेन नंबर है आपका। उसके बाद कोई चक्कर नहीं है। वो कहते हैं जी हम नहीं कर सकते काम, हमारे बस का काम है ही नहीं है। ये जो है आप किसी और जाके, मैंने कहा हम प्राइवेट करवा लेते हैं, कोई डिपार्टमेंट ऐसा बता दे, हम वहाँ पे चले जाते हैं, पैसे खुद करवा लेते हैं। भाई साहब LPG बहुत महंगी होती जा रही है, क्योंकि बहुत सारे लाहौर के इलाके हैं जहाँ पर गैस नहीं आ रही। मर्दों पे कितना बोझ बढ़ता जा रहा है? क्या उतनी आमदन हो रही है जितना खर्चा ज़्यादा हो रहा है? हाँ बिल्कुल, वो तो अफोर्ड ही नहीं कर सकते यहाँ पे लोग जो हैं, जहाँ पे जो ये जो लोग रहते हैं वो तो 2 kg हम लेके आते हैं तो वो एक दिन गुजरता है उसमें से जो है सारा। पर ये लोग इतने बेहिरस लोग हैं, ये जो इनका डिपार्टमेंट जो वो बिल्कुल काम करते ही नहीं है जो है। बिल्कुल वहाँ पे जाएं तो वो गप्पे मारते होते हैं, बैठे होते हैं जी, वो देखेंगे, कोशिश करेंगे, अगर आज हो गया तो ठीक है। वो भूल ही जाते हैं, जो कोई कंप्लेन करके जाता है वो कहते हैं जी बस हमारे बस का काम नहीं, हम नहीं कर सकते ये काम जो है। भाई साहब 1.5-2 महीने से आप बता रहे हैं गैस नहीं आ रही। हाँ जी। क्या 1.5-2 महीने का बिल भी नहीं आया? नहीं, बिल तो आ रहे हैं, वो कंटिन्यू बिल भेज रहे हैं, बिल बल्कि डबल से डबल आ रहा है, वो हम पे कर रहे हैं, बिल पे करते जा रहे हैं, पर वो कोई काम के हवाले से बिल्कुल ज़ीरो हैं वो। ठीक है जी, बिल तो आते जा रहे हैं, गैस आए ना आए, लेकिन कोई भी आवाम की सुनने वाला नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? शुक्र अल्लाह का। ठीक है। खाना वाना बना आज टाइम पे? कुछ हुआ मामला? घर खाना बनता ही नहीं है, बच्चे रोते स्कूलों में, वैसे ही छुट्टियां, ट्यूशन जाते हैं बेचारे, भूखे चले जाते हैं, गैस बढ़ा लेते हैं, नहीं तो लकड़े जला लेते हैं, तो ऐसे ही जाते हैं ये सारे मोहल्लेदार इकट्ठे होके। वो आते हैं जी पाइपों में पानी है, पाइपों में पानी है, पानी निकाल के चल जाते हैं, 1-2 दिन आती है फिर वही हाल हो जाता है। इतना कर रहे हैं। और कितना टाइम हो गया है तकरीबन गैस का मसला यूं ही है? 2.5-3 महीने हो गए हैं ये गैस नहीं आ रही। हर घर का यही मसला है या कुछ घरों में आती भी है? पता नहीं, वैसे ये गली में ऐसे ही हो रहा है, ये पूरी गली की गैस नहीं आ रही। हाँ जी। जी आपा जी। मैंने कहा 2 माह से पूरी गली में ही नहीं आ रही। जब गैस आती थी तब बिल ठीक आया है, अब गैस नहीं आई है, पूरा 2 माह हो गए। 2 माह से बिल जो ना आगे से भी ज़्यादा भेजा है उन्होंने। हम लोग हंडी लाए जहाँ गैस बढ़वाए, खुद ही आप ये बात चलो, लाइट का मसला था, जो लाइट के बगैर तो हम गुजारा कर लेते, रोटी तो गरीब बंदा खा रहा था ना। अब ये मसला, रोटी खाए या हम गैस बढ़ाए। अब घर में इतनी सी कमाई है, 200-400 रुपया है जो कमा के ला रहे हैं बाहर से, ठीक है। अब 300 की गैस आ गई, पीछे क्या बचा? खर्चा भी अफोर्ड नहीं हो रहा, मैनेज नहीं हो रहा। 100 रुपये किलो घी, आप खुद अंदाज़ा लगाए, 1000 रुपया भी दिहाड़ी हो ना तो ये अफोर्ड नहीं कर सकते हम। एक दाल रोटी नहीं बन रही हमारे घरों में। इंसान खुद, इंतज़ामिया जो भी आ रही ना अपने फ़ायदे कर रही है, हम गरीबों का क्या है? बच्चे हमारे जो है उनका मुस्तबिल जो है, 2 टाइम 3 टाइम रोटी जो खाते थे वो 1 टाइम भी जो बड़ी मुश्किल से मिल रही है। सुबह से बैठ जाते, अच्छा गैस आएगी तो रोटी बनाएंगे, पूरा दिन आती ही नहीं है। कम से कम इनको चाहिए थोड़ा सा ना, हम गरीबों का भी सोचना, हमारे बच्चों का, इनका आने वाले मुस्तकबिल का सोचना थोड़ा सा चाहिए। जो लाइट का तो है ही था रोना, अब गैस का भी मसला बन गया। लाइट तो वाकई, बिजली की लोड शेडिंग तो वाकई बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसके साथ साथ अब गैस भी नहीं आ रही। क्या हाल है आपा? क्या हाल होना है? 2.5 महीने हो गए ना गैस नहीं आ रही, लकड़ा बाल के कोई असर ही नहीं है। बच्चे का दूध गर्म करना है तो लकड़ा बाल के, तो फूका मार के भी फूक खत्म हो गई है। बुरा हाल हो गया है। लाहौर में रहते हुए लकड़ियाँ जला रहे हैं आप लोग। साड़ी छत वेखो आन के की हाल है साड़ी छत का। असं लकड़ा इट्टा बना के ना, इट्टा ला के ते ओदे ते फ्रेम चूल्हा बनाया हुआ है। चूल्हा बनाया है। हाँ जी। किसी वक्त गैस नहीं आती? किसी टाइम 2.5 महीने हो गए ना बिल्कुल नहीं आ रही। फिर आप लकड़ियाँ सारा दिन लकड़ियाँ जलाती रहती हैं? जिस टाइम पकानी है लकड़ियाँ जलाते हैं। अगर कोई मेहमान आ जाए? हाँ लकड़ियाँ जलाते हैं। वो तो डरते नहीं आते, मेहमान तो आते ही नहीं है। जिनको हम बताते हैं ना हमारे घर आए, वो कहते हैं नहीं हमने आपके घर क्या लेने आना है, गैस तो आपकी आती ही नहीं है। ठीक है, छोटे छोटे बच्चे हैं, सुबह जब दूध मांगते हैं तो आधा घंटा आग जलाने में लग जाता है। इतना रोते हैं तो आग जलेगी तो कुछ पका के देंगे ना। आपस से बात करते हैं। ये 2 हमारे छोटे छोटे शहजादे साइकिल पे स्पीड जा रहे हैं, घर में खाना पकाना है। और ये देखे भाई आपका? जी। ये कौन है? कज़न है। एक ही घर में रहते हो? जी। कहाँ जा रहे हो? गैस भराने। कितने की? 250 की। 250 की। 250 रुपए की? किसने कहा?
पापा ने। पापा ने? घर में चूल्हे में गैस नहीं आ रही? नहीं। क्यों? कोड़ोगी दुकान है। पकोड़े बनेंगे आज? मौसम किसकी फरमाइश पे पकोड़े बनेंगे? नहीं, दुकान है पकोड़ोगी। अच्छा, दुकान है आपकी, वहाँ पे भी गैस नहीं आ रही? नहीं, सिलेंडर यूज करते हैं। अच्छा, सिलेंडर इस्तेमाल करते। बेटा आपकी यही ड्यूटी है? क्या नाम है आपका? अहमद। अहमद भाई, छोटे से आप हैं, कैसे इतना बड़ा सिलेंडर उठा के लेके जाएंगे? ये देखें जी, ये हालात हैं हमारे छोटे छोटे बच्चों की। ये इनकी ड्यूटीज़ है और स्कूल से छुट्टियां हैं लेकिन घर के कामकाज कर रहे हैं। और जब गैस नहीं आएगी तो फिर इस तरह से बच्चों की जिम्मेदारियां भी बढ़ गई कि उन्होंने सिलेंडर भी भरवा के लेके आने हैं, लेके जाने। जी जी बिल्कुल, बच्चे तो बहुत परेशान हैं। अब स्कूल भी खुल रहे हैं तो ये परेशानी डबल हो गई है। आग जलाएंगे या बच्चों को स्कूल भेजेंगे, दूसरी महंगाई। और ये जो है ये गैस नहीं आ रही, देख के चले जाते हैं बस, ठीक है हम आ रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे, बस खामोश है। हाँ जी, पैपां 'ਚ पानी है, गैस नहीं आती। मेहमान बेचारियां की आना किसी के घर, ये अपनी रोटी नहीं पकड़ी, एडा महंगा होया सिलेंडर, की करे कोई। चाय पानी टाइम पे मिलता है, सिलेंडर पे लकड़ियों पे खाना अच्छा बनता है। हाँ जी, वो फिर लकड़ियां की बनना, होर की बनना जी, की करना फिर। मुश्किल हो गई जिंदगी तो। कल सब दी जिंदगी हुई, एक दी हुई है, चारे सारियां दी हुई। हाँ आपा, लकड़ियाँ गीली हो जाती हैं बारिश में, उनकी अलग एहतियात। बारिश भी आती है, लकड़ा की बनना, ना खाना पकना टाइम नाल, ना कुछ। बेचारे बंदे कम्मां ते जांदे ने, उन्हां नूं खाना नहीं वेलना मिलदा, बच्चियां जाना हुंदा है बाहर अंदर, वही ऐसे हालात। लड़ाई झगड़े तो नहीं करते जब? नहीं, लड़ाई कादी करनी है फिर, लड़ाई कादी करनी है, तो लड़ाई करांगे तो फिर खाना तो है ही है, कभी वेले कभी कवेले, कभी तंदूर तो कभी कुछ, कितने सिलेंडर पर आओ, कितने कुछ करो। लकड़ियाँ और सिलेंडर भी महंगा हो गया पहले से। और की हुण तो इन्नी महंगाई हो गई है कि बहुत हो गया, लकड़ा भी महंगियां तो सिलेंडर भी महंगे। हाँ जी सही जी सर। अस्सलाम वालेकुम। ये जो गैस का इशू आ रहा है ना, ये काफ़ी अरसे से है, ये अब का नहीं है, अब तो ज़्यादा हो गया ना। सर्दियों में तो गैस किसी सूरत यहाँ मिलती ही नहीं है। हम लोग जहाँ सारे ये पसमानदा इलाका है, कोई इतना नहीं अफोर्डेबल है कोई जो गैस पूरी करे। 230 रुपये किलो है। घरों में चूल्हों की वजह नहीं आती, गैस की वजह से हम बाहर से मजबूर होते हैं, खाने बाहर से लाने, बाहर अफोर्ड नहीं कर सकते। ये किसी सूरत नहीं सुनते, वो ये कहते हैं कि हो जाएगी, आते हैं सर्वे करते हैं चले जाते हैं, कोई नहीं होता। कम से कम ये होना चाहिए कि ये विजिट करें सारे का। इतने साल ही पुरानी गैस है, यहाँ लोगों के लिए परेशानी का बायस बनती है, लेकिन इन लोगों को ज़रा सी जून नहीं रेंगती। जब वोट लेने आ रहे हैं, सारा कुछ आना होता है ना, इन्होंने हम लोगों को ना बनाना होता है। ये कहना था सर आप ऐसे हम करें, हम ये करेंगे, वो करें। काम ये होता है, किसी भी पार्टी के साथ अलग मेरा नहीं है, लेकिन हमें चाहिए काम, जो काम करे कम से कम यहाँ आके कुछ देखे, लोगों के मसाइल सुने। जब वोट का सिलसिला आता है उस वक्त तो ये इसी तरह आके कहते हैं नहीं आपका मसला हल हो जाएगा, ये हो जाएगा। मैंने तो सब लोगों को मना कर दिया है कि आप लोग जो भी जैसे भी हो जी आए, इन लोगों को यहाँ से भगा दें, किस पार्टी के साथ उसका तल्लुक हो। कम से कम ये इशू इतना बना है, ये इशू अब का नहीं है, ये इशू कई साल से है। चलिए भाई साहब, सर्दी के मौसम में तो इस्तेमाल बहुत हो जाता है सबके साथ, लेकिन गर्मियों में गैस ना आना तो बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम। देखिए गर्मी में कभी ऐसा नहीं हुआ, ये 2-3 माह से ये हालत हो रही है। अब गर्मी आपको पता है कि कब से शुरू हुई है, ये स्टार्ट हो जाती है अप्रैल मई से शुरू हो जाती है, उस वक्त ये इशू आ रहा है। अब घरों में अपने विजिट करना, देखिए सब घरों में ना लोगों ने सिलेंडर रखे हुए हैं। अब सिलेंडर ऐसे बारह खाते हैं या कुछ होता है। मेरी मिसेज उसने सिलेंडर ऐसे पकड़ा, उसमें मैं लेके आया तो इस तरह बुरी तरह वो ऊपर से फटा है। शुक्र है कि वो बच गई, वो किचन को आग नहीं लगी, जैसे जलाया नहीं था। हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, कोई भी हमारे लोग इतने अमीर नहीं है कि बाहर से गैस लेके। मजदूर तबका लोग अब देखें कि रात को उन्होंने टीवी बताया 230 रुपए किलो हो गई है। 240 हो गई है भाई साहब। 250 रुपए देंगे, अब वो 250 रुपए देंगे। इन लोगों को जरा सा ख्याल नहीं आता। इतनी दफा कंप्लेन करने के बावजूद ये लोग जो है ना, वो यहाँ से सुनते हैं, यहाँ से निकाल देते हैं, ये कह देते हैं कि मसला आपका हल हो जाएगा, अदरवाइज हमारा मसला हल नहीं हो रहा। ये सब लोग अब के नहीं है, कब के परेशान है। यहाँ तो होता है कि दफ्तर में जाएं तो सारा कुछ करें, तो फिर भी है कोई भी पार्टी हो ना, हमें पार्टी के साथ कोई तल्लक नहीं है, लेकिन हमारे लोगों का मसला बुनियादी जरूरत है शहरियों की, बिजली गैस तो बुनियादी। और ये पूरा इलाका हम लोगों से, हम पता क्या करते हैं, परसों ये था मेरी मिसेज ने ऊपर खाना रखा हुआ है,
एक किसी गैस आई है, बाद में वो चली गई है, वो कह रही कि गैस नहीं आ रही, पता करे। 8-10 घरों में पता कर रहे हैं कि गैस आ रही नहीं, उन्होंने भी सिलेंडर रखा है। छोटा भाई उसने भी सिलेंडर रखा हो, वो कह रहा है अब मेरा छोटा भाई बेरोजगार है, अब वो कहाँ से 230 रुपए की गैस भराए। वो बीमार, उसको हेपेटाइटिस सी है, अब वो ड्यूटी पे नहीं जा सकता, ना वो काम करता, बिल्कुल फारग है। 6 फैमिली मेंबर है उनके। अब मुझे बताएं वो कैसे अफोर्ड करे। मैं भी जैसे जॉब, मर्दों पे बहुत प्रेशर आ गया है, सारा खर्चा प्रेशर आ गया है कि आप अंदाजा लगाएं। कई लोग मैं आपको करूँगा ऐसे दिखाता हूँ जिनकी बाप नहीं है, बच्चे यतीम हैं, मुझे बताएं वो क्या करें, रेंट पे घर है। ये 7 रेंट वाला घर है, वो घर रेंट वाला है, ये पीछे ये वाला घर जो है ये सारे रेंट वाले खड़े हैं। बिल्कुल अपोजिट मेरे जो है ना, वो भी सारे किराए पे रहते हैं, कोई माल मकान नहीं है। कुछ माल मकान है लेकिन उनके इतने वसाइल नहीं, सारे घर के सारे मजदूरी करते हैं। लेकिन हमारा मसला उसी की तरह पेंडिंग पड़ा हुआ है, उसको किसी सूरत हाल नहीं करती। आगे देखते हैं, एक का पाइप खोला, पानी आया, ठीक है जी, या कुछ गैस नहीं, वो उसमें पानी आया, कम से कम पानी चले जाते हैं। 3-4 बार मैं तो इतने घर में मेहमान आई हुई, तो मैं खुद ये ना बहुत फील कर रही हूँ कि आप लोग कैसे खाना पकाते हो, कैसे नहीं करते। तो ये लकड़ियाँ वगैरह जो लेके आते हैं वो इतना अफोर्ड नहीं कर सकते। मेरा भाई खुद मजदूर है। आप कौन से इलाके से मेहमान आई हैं? हाफिजाबाद से आई हूँ। अच्छा, हाफिजाबाद में क्या हालात है? वहाँ तो बिजली गैस आ रही है, आपको मिल रही है? वो आ रही है, वो ना रूटीन के साथ रात को 8 बजे बंद हो जाती है, सुबह 6 बजे आ जाती है, उनका ये शेड्यूल है। यहाँ आके तो वो आते हैं, मेरे सामने आए हैं, तो मैंने उनको रिक्वेस्ट भी की है कि भाई हम मेहमान आए हैं, तो आप मेहमानों की खातिर इनके ना ये मसला हल कर दे। ये कह रहे हैं कि आपके नए पैप पड़ने हैं, तो पानी आ गया हुआ है, इस वजह से ये सही नहीं हो सकते। बहन मेरी ये कम से कम ना 30 से 35 साल पहले मैंने कनेक्शन लगवाया था। 35 साल पहले की जमीन के अंदर ना समझे 35 साल हो गया जमीन में। अब उसमें क्या हो गया, इतनी सिस्टम बहुत पुराना हो गया, बहुत सीधा हो चुका है निजाम। सीधा हुआ, हम लोग पे करते हैं, हमें 3-3, 4-4 हजार जब बिल पे करते हैं। अब देखो ना, और वो पाइप उस वक्त डलवाया था किसने डलवाया? डॉक्टर नवार हक ने, डॉक्टर जो जिया का बेटा था उसने पाइप डलवाया था यहाँ। उनको कहा था ये गैस लगवाई थी, इशू था। कम से कम इनके पास हम जो बिल पे करते हैं, सारा कुछ करते हैं ना पर मंथ, ना करें तो आ जाते हैं क्या गैस कट गई। गैस के बाद इशू है कि इसका उतर जाए ना मीटर, तो ऐसे ही है कि जैसे दामने को की पहाड़ी को सर करना, क्योंकि नहीं लगता ये ऐसी तरह है। दूसरे काम जो करना वो ही है, ना वो सुनती हैं ना कुछ सुनते हैं, ना कोई वहाँ चले या कोई नहीं। मैं अपनी दरखास्त की बात कर रहा हूँ, मैंने अपने अप्लाई किया, वो गैस का 1 मीटर लगा, हमारे घर में इशू होता है, सारे फैमिली में इकट्ठे है। 2011 की मेरी दरखास्त निकली, यहाँ बंदा है मुझसे रिश्वत भी ले गया, 500 रुपया, विजिट भी करके गया, दोबारा मैं गया हूँ, आज जाते कल आते विजिट करते। 2011 से अब 2022 11 साल हो गए जी, वो मेरा पेंडिंग चल रहा है, अभी तक मेरे पास उसकी एप्लीकेशन पड़ी हुई है जो मैंने। अब मर्द लोग अपनी जगह पे परेशान, खवातीन घर में खाने में है, क्या करें, मैं नजर नहीं आता। कभी आनी हूँ और लकड़ी जलाती हूँ, कभी नहीं जलाती, कभी जलाती हूँ, कभी किसी के घर में पका लाती हूँ, कभी बाजार से ले आती हूँ। तो मैं तो बहुत परेशान, सारे लोग बहुत परेशान हैं। आप लोगों को चाहिए सारे इनके करके मसले हल करें। मेहरबानी करके आप ना बाजार से खाने ला के कैसे अफोर्ड हो सकता है? बाजार के खाने महंगा, वो नान वगैरह उन्होंने इतना महंगा कर दिया, 25 का कर दिया, 20 का कर दिया। सब्जियां वगैरह तो इतनी महंगी है, गरीब लोग क्या करे। मुश्किलात बढ़ गई बहुत ज्यादा। हाँ जी, वही तो हम कह रहे हैं कि इनका दफ्तर का हमें पास चलें, तो हम जाके उधर चले जाते हैं, जाके पूरा मोहल्ला जाकर उनको कहते हैं कि भाई हमारा ये मसला तो हल करें। क्या हाल है भाई साहब? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। आज काम पे नहीं गए आप? गैस की वजह से सुबह खाना ही नहीं बना, अभी तक नाश्ता नहीं मिला? आधा दिन गुजर गया। किस तरह से फिर मैनेज होता है पूरा घर? सिलेंडर, लकड़ियाँ, क्या इस जलाते हैं, कभी किसी के घर ले जाते हैं जिनकी गैस आती है, वहाँ चले जाते हैं, वहाँ बना के लाते हैं। लेकिन बहुत मसला है, 1 दिन 2 दिन का हो तो कोई बात, लेकिन ये तो 2 महीने हो गए हैं तकरीबन। मुसलसल शिकायत भी कर रहे हैं? बस कोई सुनता ही नहीं। आते हैं वो बस थोड़ी देर के लिए, वो उधर से प्रेशर मारते हैं, वो आ जाती है, सुबह फिर नहीं आती। भाई साहब, जब शिकायत करते हैं, कोई आता है, तो क्या उसके बाद गैस के मामलात कुछ ठीक होते हैं? कोई ठीक नहीं होता, कुछ भी ठीक नहीं होता। यहाँ पे मामलात खराब ही हैं, खराब से खराब बदतर होते जा रहे। पहले 1 आदमी चाहिए था घर को देखने के लिए, अब 3 आदमी चाहिए घर के काम करने के लिए। कोई लकड़ियाँ लेके आए, कोई गैस भरवा के लाए, कोई पानी भर के लाए, कोई बच्चों को लेके आए, कोई छोड़ के आए।
यानी बाहर के काम भी करने हैं और फिर घर की जिम्मेदारियां भी बढ़ गई। हाँ जी, बाहर के काम तो होते ही नहीं है। अब तो फारग रहने वाला सीन है। अब तो यही कहते हैं मन्ना सलवाई आ जाए। लकड़ियाँ वो गीली हैं, गैस जो है वो आती नहीं है। थोड़ी जगह देंगे, आपा से भी मैं बात करूंगी। आपा, औरतों पे कितना प्रेशर, औरतों ने पूरा घर देखना होता है। जब गैस नहीं आएगी तो कैसे वो सारा दिन लकड़ियां जलाती रहेंगी, घर में गंद होता रहेगा। हाँ जी, ऐसे ही है, सबके साथ ही है, ऐसे है। बहुत ज़्यादा हम डिस्टर्बेंस में हैं। हमको लकड़ियाँ भी बाहर से मिलती, गीली होती हैं, वो जलती नहीं है, तो इस वजह से हम बहुत परेशान हैं। इससे पहले ये मामला हुआ है, सब जाते हैं, कहते आते हैं। आगे भी मीडिया ले आए थे तो पैपों में पानी निकाला इन्होंने, तो उसके बाद फिर ऐसे ही होता है, कभी आती है कभी जाती है। महंगाई बहुत ज़्यादा है, तो कारोबार है नहीं, महंगाई की वजह से बहुत परेशान। सारी लकड़ियां जला के घर धुआं धुआं, हर चीज़ ख़राब। कभी उधर से कभी इधर से, कभी कुछ करते हैं, तो कभी बच्चे बगैर खाने के ही, नाश्ते के बगैर ही चले जाते हैं। इस वजह से बहुत परेशानी है। नाज़रीन, अवामी घरेलू परेशानियाँ, ख़वातीन मर्द सबके सब परेशान के ना नाश्ता वक्त पे मिल रहा है, ना बच्चों को दोपहर का खाना वक्त पे मिलता है, और ना ही कोई शाम के खाने की रूटीन रह गई है। क्योंकि लकड़ियाँ जलाना, बारिश हो जाना, लकड़ियों का भीग जाना, सिलेंडर भरवाना, कभी होना, कभी घर में किसी बच्चे ने नहीं होना सिलेंडर भरवाने के लिए, ये वो सारे मसाइल हैं जो कि मुसलसल आवाम को, इस इलाके की आवाम को फेस करना पड़ रहे हैं। बाहर मेन रोड पे चलते हैं, वहाँ पर जो कारोबारी बरादरी है, मर्द हजरात हैं, उनको कितनी परेशानी है इस सारी सूरत हाल की वजह से बात करते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, इस वक्त मैं मेन रोड पे मौजूद हूँ और यहाँ पर भी जो घर हैं, जो कारोबारी अफराद हैं, उनकी यही शिकायत है कि यहाँ पर भी गैस नहीं आ रही। उमर रईस हमारे कैमरामैन हैं, ज़रा दिखा दीजिए कि ये एक बड़ी रोड है। कहा जाता है कि जो बड़ी रोड्स होती हैं वहाँ पर तो गैस के इतने मसाइल नहीं होते। हाँ, जो गुंजान आबादियाँ हैं, ज़रा दूर इलाके हैं मेन रोड से, वहाँ पर मसाइल हो जाते हैं। लेकिन इस मेन रोड पर भी ये सारे जो मर्द हजरात हैं, कारोबारी बरादरी है, हमारे भाई इकट्ठे होना शुरू हो गए हैं कि इनके भी यही मसाइल हैं जो हल नहीं हो रहे। आइए इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी। क्या हाल है सर आपके? थोड़ा ठीक है जी, बस गैस का प्रॉब्लम है। 2 महीने हुए ने गैस आंदी नहीं है। मैं तो उत्थे कंप्लेन भी बड़ी की, उत्थे भट्ट साहब ने, चीफ साहब ने मिलिया, लेकिन कोई अमल होया ही नहीं। की करिए, किधर जाइए? कौन से दफ्तर गए आप? पार्टी में। हाँ, पार्टी। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने जाते हैं, आते हैं, फिर एक उन्होंने अमले के विचों ही उन्हें लीक आउट किया जी, अही आप बंद की। हकीकत जी। चाचा, किसी वक्त पे आती है, कोई टाइम है या बिल्कुल ही नहीं आता? नहीं, चंद घरां दी एवं जिन्होंने को कंप्रेसर लाया, खिंच लेंगे ने, कोई गलबात ही नहीं हैगी। बाकी घरों से तुम घर भी जा सकते, विजिट कर लो, कोई गल नहीं बेटा, आपके अपने घर। हाँ, इसमें राई जना भी झूठ नहीं है। मैं टेलीफोन की, मैं गजट भी से रिटायर हुआ। हाँ, मैं जिम्मेदारी से बात कर रहा हूँ। फिर 1.5-2 माह से ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। 1.5-2 माह से प्रॉब्लम है? पहले ठीक था? पहले तो ठीक था ना, इतो नाम मुड़ ला के साढ़े मसूड़े भी दर्द कर रहे हैं। ठीक है जी। सर्दियों में गैस आती थी? नहीं, सर्दियों में तो कभी आ जाती थी, लेकिन पिछले 2-3 माह से इतना प्रॉब्लम है, हम बयान ही नहीं कर सकते। बिल्कुल नहीं आ जाए। जब दफ्तर में गए, चीफ साहब को मिले हैं, भट्ट साहब को मिले हैं, फिर अमल नहीं हुआ, फिर कहाँ जाए? आप सुनाए, आपके पास क्या है या आपको बुलाना है ना, आप विजिट कर लें। तो सर परेशानी है, मैं बयान नहीं कर सकता। चाचा, फिर क्या ऑल्टरनेट क्या है, क्या इस्तेमाल हो रहा है घरों में? लकड़ियाँ मैंने तो सिलेंडर लिया हुआ है। आप सिलेंडर लिया, सिलेंडर पर आते हैं, और 220 रुपये किलो हो गई है वो। इतनी महंगी गैस है दूसरी, यानी जो सिलेंडरों में बढ़ाई जाती है। तो बेटा आप ही LPG भी महंगी हो गई। वही उसकी बात कर रहे हैं, LPG। आपा, घर के काम कैसे हो रहे हैं, गैस नहीं है तो? बहुत मुश्किल गुजारे हो रहे हैं, लकड़ियां बाल बाल के थक गए हैं, अब गैस बिल्कुल नहीं आ रही।
ਅੱਗੇ ਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸਗੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਆਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਸਰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਆਸ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੜੀ ਮੁਸੀਬਤ ਹੈ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਕੋ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ, ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਹਾਲੇ ਉਦੋਂ ਟੀਮ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਨ ਤੋਂ ਖਰਾਬ ਹੈ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਈ। 11 ਨੰਬਰ ਕਮਰੇ 'ਚ ਮੈਂ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਗਈ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਮੋਹ 'ਚ ਆਈ, ਮੈਂ ਉਸੇ ਹਾਲ ਜਾਣੀ ਹਾਂ ਚੜ ਕੇ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਨਾਰਕਲੀ ਦੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਗਈ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਸੁਣੀ। 2 ਦਿਨ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿਰਾਇਆ ਖਰਚ ਕੇ। ਦੇਖੋ ਉਹੀ ਕਮਾਣਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖਾਣਾ। ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਡੱਬਾ ਰੋਟੀਆਂ ਤੇ ਏਸੀ ਲਾ ਕੇ ਲੰਮੇ ਪਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤਕਲੀਫ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕਮਾਣਾ ਤੇ ਉਹੀ ਖਾਣਾ। ਤੇ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਰੋਕ ਲਾ ਕੇ वक्त पास करने पे। आन के देखो तुसी साढ़े कोटे तक क्या। मैं आती हूँ, आप पहले मुझे ये बताएं कि सुई गैस के दफ्तर में आप जाती हैं तो क्या कहा जाता है आपसे? अच्छा तुसी चलो ਅਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਟੀਮਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਿਕਲੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਬਸ ਇਹ ਅਲਫਾਜ਼ ਕਹਿ ਛੱਡਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਜਾਣੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਟੀਮਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸ਼ੇਰਸ਼ਾਹ ਰੋਡ ਤੇ ਨਿਕਲੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਟੀਮ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਪੈਪ ਪੈਣੇ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਟਾਲ ਟੂਲ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਪਿੱਛੋਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਘੱਟ ਹੈ, ਉਹ ਤੇਜ਼ ਆਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੈਸ ਆਏਗੀ। ਆਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗੈਸ। ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਂਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਆਂਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਦੋਂ ਟੀਮ ਆਈ ਹੈ, ਬਸ ਉਹ ਵੇਖ ਕੇ ਚਲੇ ਗਈ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਨ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੈਸ ਮਿਲੇਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਨ ਤੋਂ ਖਰਾਬੀ। ਉਹ ਕੋਈ भी नहीं। पानी निकलता है, मीटर में पानी निकलता है, उसमें से पानी निकलता है। मैंने कहा यार ऐसा करो, उधर कनेक्शन सानू दे दो, ये सानू अलाउ नहीं। बहुत परेशानी है ना, ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ पे टाइम ना भेज सकने हैं, ना ਅਸੀਂ कपड़ा ਜਿਹੜਾ ਧੋ सकने। बहुत परेशानी है, बड़ी परेशानी। एलपीजी का जो खर्चा है वो और बढ़ गया, गैस के बिल तो और। एलपीजी का खर्चा और बढ़ गया, वो 220 रुपए किलो हो गई है। और जो लकड़ियाँ लेने जाते हैं जो 5 रुपए किलो थी वो भी 20 रुपए किलो है। वो जो रात को छत पे वो खाना बनाते हैं, हाथ भी काले, मुंह भी औरतों के काले और बर्तन तो काले, उनको धोने के लिए भी प्रॉब्लम। गैस के वो आते हैं, खोलते हैं, चेक करते हैं, पानी निकलता, कहते हैं ये पानी निकलेगा आ जाएगी, चंद मिनट के लिए आती है, फिर वही प्रॉब्लम हो जाती है। जब वो उनको बोलते हैं कि आप ये कैसा करें, इधर से खुदाई करें, ऐसा करें, ये हमारा काम नहीं है। अक्सर टीम जो आती है, मेरी ये पास ही शॉप है कोने पे, जब वो आते हैं 2-3 इधर खड़े होते हैं, एक वैसे ही आर्जी तौर पे अंदर जाता है, दोबारा वापस निकलते हैं, गाड़ी में बैठ के चले जाते हैं। किसी का बिल नहीं देखते, किसी को चेक नहीं करते। अगर कहते हैं तो कहते हैं दफ्तर जाएं, ये बड़ा काम है जी, ये खुदाई करेंगे, ये पैप चेंज होंगे। और जब वो उनसे बात करते हैं तो आगे से झगड़े पर भी चल उतर आते हैं। वो ये औरतें सुबह लकड़ियाँ इकट्ठी करती हैं, जो थोड़ा साबे सी है था वो सिलेंडर ले रहा, सिलेंडर लेने जब गैस भरवाने जाते हैं 220 रुपए किलो है। अब ये देखिए, आखिरी बार आपने सिलेंडर कब भरवाया था जो 220 रुपए में मिला? कल। आज 240 पे कीमत पहुंच गई है, कीमत और बढ़ गई। कल भरवाया, कल 220 रुपए थी। मैं 2-3 किलो, अब तो रोज का रेट है। आप घी लेने जाएं अगर 400 रुपए किलो है तो अगले दिन 450 है, रोज का रेट है। ये अब बजट वाला तो सिस्टम ही नहीं है ना। जब भी आप चीज़ लेने जाते हैं उनका अपना रेट है, यही इनका एलपीजी का रेट है। कोई भी चीज़ आप डलवा लें, कोई भी कार लेने चले जाएं, रोज़ का रेट है। जैसे ये गैस वाले आते हैं, अपना एक बंदा आता है, वो फॉर्मेलिटी पूरी करता है, वो चले जाता है, आप दोबारा जाएं जी। दोबारा जिसके पास जाते हैं वो दूसरी टीम आती है, वो जनरेटर भी एक दिन लेगा जी, हवा मारेंगे। सिर्फ उन्होंने ऊपर से पैप खोले हैं, एक का 2 का चेक किया, चले गए हैं। गैस बिल्कुल नहीं है। खदाई वाली टीम करी जे बेटा, खदाई वाली टीम करी है, कहते ने जी खदाई होनी है बेटा, और टीम दसो करी है, पैसे लेंदे पे ने तनख्वाहां साडे खाते जाते मीन। वो गौरमेंट के बंदे किथे गए ने जेडे खदाई वाले ने? ए महकमे वाले कहते पे ने सुई गैस वाले कि खुदाई वाले बंदे आने ने, वो बंदे किथे ने खुदाई वाले? साडियां तनख्वाहां तो महकमे के ही होते हैं, जहाँ पे मसला हो वो तो महकमे के होते हैं। मतकी क्यों बाजी ए बजुर्ग काफ़ी दहा हो गया इन्हें, इन्हों का लिखा उसे उत्थे ना लिखे है सारा 4-5 बिलों का आंदे नहीं आंदे ने कि बोतल जो होंगे पी जाते हैं कि अगर खुदाई वाले बंदे आन के फायदा हो जाएगा ना, क्यों नहीं आते बेटा? भाई साहब कितना घर कैसे सिस्टम फिर पूरा चल रहा है, किस तरह से खाना बनता है? क्योंकि गैस साढ़े घर आओगे ना तुहानू असीं लकड़ा के जेडे ना चूल्हे बनाए वो असीं तुहानू दस देंगे। लाहौर में रहते हुए गैस नहीं है और आप पीछे जिंदगी पत्थर के ज़माने में चले गए, लकड़ियाँ जला रहे हैं। हाँ बेटा जरा पिछला जमाना छोड़ो ना, पिछला जमाना हाल भी गाँव में गैस हैगी है, उत्थे भी लकड़ा हाल भी बाल देने कई। हाँ सही है। क्या हाल है भाई साहब?
शुक्र अल्लाह का। ठीक है, क्या करते हैं? मैं काम करता हूँ। काम करते हैं। जब गैस के बिल भी आ रहे हैं, गैस नहीं आती, एलपीजी का खर्चा, लकड़ी का खर्चा कितना ज़्यादा बढ़ गया है आजकल, कितना बोझ मर्दों? हमारे घर तो बालन था, लकड़ी थी, वो भी हमने जलाई, वो भी ख़त्म हो गई। अब सिलेंडर भरवा के लाते हैं। एक माह का खर्चा गालबन 6000 हुआ है। एक माह का खर्चा 6000। हम 4 लोग हैं घर में, 6000 खर्चा हुआ है। पहले भी वो आए थे, पहले आके ना ये गली में पाइपलाइन पुरानी है, इस गली में नई पाइपलाइन नहीं, वो गली में यानी कि 4-5 गलियां जिसमें नई पाइपलाइन पड़ गई है, इस गली में नहीं अभी तक पड़ी। वो आते हैं, तसल्ली देते हैं, थोड़ा सा करते हैं, चले जाते हैं। तकरीबन ये 2 से 2.5 माह हो गए, छोटी से रोज़ों से पहले की भी बात है। ये गैस आ ही नहीं रही, बिल्कुल किसी भी वक्त नहीं आती, गैस आ ही नहीं रही। एक दिन आए थे, वो प्रेशर डाल के चले गए, उस दिन गैस आई तकरीबन 3 दिन, उसके बाद फिर चली गई गैस। गैस में जो पाइप है उसमें पानी आता है, जब खोलते हैं मोटरों से ज़्यादा पानी आता है। हाल इन्होंने करना, हमने तो ना करना है ये। अब अगर कोई मीटर खोल ले तो उसके ऊपर कंप्लेन कर देते हैं, इन्होंने खोला है। वो आप जब कोई खोलता है, उन्होंने उस दिन खोला है, पानी निकाला है, तो लोगों की गैस पीछे से कम थी। जब उन्होंने प्रेशर बढ़ाया तो गैस आ गई, जब कम करते हैं गैस नहीं आती हैगी। अब किनके घर में जाके मीटरों में देख ले, मीटरों से नीचे जंगाल लगा, जंगाल। हालांकि गैस में क्या मतलब है, पानी का नहीं है मतलब कोई भी, लेकिन करना तो इन्होंने, हमने तो ना करना। जो भी कहता तसल्लियाँ दे के चला जाता है हमको। सुनने वाला कोई नहीं, सुनने वाला तो कोई है नहीं ना। सर्दियों में क्या हालात होते हैं? सर्दियों में जाती है गैस? सर्दियों में तो बराबर जाती है। ये पहली दफा हुआ गर्मियों में नहीं गैस आ रही। पहले ठीक था यहाँ, पहले गर्मियों में ठीक होता था। अब पहले गर्मियों में 500-400 बिल आता था, अब गर्मियों में 7000-8000 की गैस जो एलपीजी है वो चला रहे हैं हम। तो आपको पता है कि मुल्क के हालात का 1000 रुपये का तो पता नहीं चलता, 1000 रुपये किधर जाता है। इतनी इनकमिंग नहीं है किसी की भी, ये सारा इधर मजदूर तबका है। कोई अमीर तरीन आपको ये गली में घर दिख रहे हैं कि गली में घर कैसे हैं, किसी मकान को टैल पता नहीं लगा। दिहाड़ीदार लोग हैं लेकिन पूरी नहीं पा रही। इन लोगों को शर्म नहीं आ रही है, ना कुछ देखते हैं। ये हुकूमतों का काम है, हमारा तो काम नहीं है ना। बिल डाल देते हैं, बिल दो, अगर ना दो तो मीटर काटा जाए। बिल्कुल जी, बिल तो देना होगा वरना मीटर कटेगा, लेकिन गैस आए ना आए बिल तो अदा करना होगा। भाई साहब शिकायत भी कर रहे हैं बार बार, लेकिन कोई सुनने नहीं आ रहा, कोई मसला हल नहीं कर रहा। देखिए मसला ये है कि मसला हमारा ये बड़ा पुराना है। देखिए घर के छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी ज़रूरत है। अब बताएं हमारा ये जब तक ये बिल बगैर इस्तेमाल के अदा कर रहे हैं, यानी कि हमारे माशी हालात के अतबार से अगर देखा जाए तो हमारी बहुत ज़रूरतें पूरी नहीं हो रही है। चले अगर ज़रूरतें पूरी हो रही हैं तो फिर जो है ना चीज़ समझ आ जाती है। मसला ये है कि देखें हमारा एहतजाज ये काफ़ी टाइम से चल रहा है, सुनवाई नहीं हो रही है। हमारे हर घर के छोटे बड़े जो है ना लोग परेशान हैं। बिजली के मसाइल हैं, गैस के मसाइल हैं, बताएं कौन से मसाइल हमारे यहाँ जो नहीं ख़त्म ही नहीं हो पा रहे हैं। तो हम आपके रेफरेंस से हम ये चाह रहे हैं कि हमारे मोहल्ले के, हमारे इर्द गिर्द के जितने भी ज़रूरतें हैं ये पूरी हो जाएँ। ये आपकी काविश से ही हमारे जो है ना हमारी ज़रूरतें पूरी। भाई साहब सब लोग बता रहे हैं कि पहले तो सर्दी में गैस की लोड शेडिंग होती थी, लेकिन अब तो गर्मी का जुलाई का महीना है और गैस बिल्कुल ही नहीं आ रही। जी, ये देखें ये बहुत बड़ा एक आंसर है। हमारे इस मंथ में तो गैस की शॉर्टेज होनी नहीं चाहिए। देखिए ज़रूरत कम हो जाती है, अब ज़रूरत के टाइम में ज़रूरत हमारी पूरी ना हो तो बताएं हम कहाँ जाएँ। हमारे दूसरी चीज़ें पूरी नहीं हम कर पा रहे तो कुछ जाके ये परेशानी उससे ज़्यादा है। तो हम तो यही आपके रेफरेंस से कहेंगे कि हमारे मसले जो हैं दूर हो। और फिर आप लाहौर शहर में रहते हैं, बड़ा शहर है। देखिए ये एक फॉल शहर है लाहौर, एक हमारे पूरे पाकिस्तान के अंदर एक जो है एक हब है। यहाँ पर हमारी जो है ना लोग पूरी वर्ल्ड के अंदर हमारा एक नाम फेमस है लाहौर के अतबार से, शहर के अतबार से। तो देखिए हमारे एक मेन शहर के अंदर हमारी ज़रूरतें पूरी नहीं हो रही हैं। तो हम तो यही कहेंगे कि आपकी मेहरबानी, आपके रेफरेंस से 12 यही अर्ज़ कर रहे हैं, आपके रेफरेंस से अल्लाह करें इनकी सुनवाई हमारी हो जाए। तो देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारी कोई भी ज़रूरत पूरी नहीं हो रही है। ठीक है भाई साहब, काम पे जाते हैं, नाश्ता टाइम पे मिलता है, दोपहर का खाना, रात का खाना क्या होता है? फिर एलपीजी पहले हमें भरवानी पड़ती है, फिर हमें खाना मिलता है। जिम्मेदारियाँ और बढ़ गई? जिम्मेदारियाँ और बढ़ गई हैं। तो जैसे कि ये पहले बिल आता था 2000 मंथ का, अब 10-10, 20-20 हज़ार तक एलपीजी भरवानी पड़ती है एक ख़ानदान को। महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि हर बंदा परेशान है।
तो LPG भरवाएं तो तभी मतलब घर का चूल्हा चले। और गैस की जगह पे पानी आ रहा है, हमारे गैस की जगह पे पानी आ रहा है, तो हमारी गवर्नमेंट को चाहिए ज़रा गौर व फिक्र करें। ये पीछे सारे इलाके में पाइप गैस न्यू डली है, सिर्फ ये हमारी गली में पुरानी है, जो कि हमारी एज हो गई 28 साल, तो आज 25 साल हो गए ये पाइपलाइन पड़ी हुई, और जो गंदे पानी के साथ ये गैस की तरफ मतलब मिल गई है एक दूसरे के साथ, तो अब गैस की जगह पे पानी आ रहा है। अब LPG की दुकानों की क्या सूरत हाल है, LPG की कीमत क्या चल रही है, और कितने लोग हैं, कितने इलाके हैं जहां पर LPG नहीं मिल रही और कीमतें बढ़ती जा रही हैं। गर्मी के मौसम में LPG की कीमत इतनी बढ़ जाना, क्या ये एक नॉर्मल सी बात है या फिर मामलात बहुत ज़्यादा ख़राब चल रहे हैं? दिखाते हैं, बात करते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, एक जानिब लोगों के घरों में गैस नहीं आती और दूसरी जानिब LPG की कीमतें बढ़ती जा रही हैं और LPG की दुकानों पर भी खूब रश होना शुरू हो गया है। कुछ लोग भी हैं, दुकानदार भी हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भाई साहब? ठीक ठाक। सिलेंडर भरवाने आए जी? रिक्शे के इस्तेमाल के लिए या घर का है? ये घर में भी इस्तेमाल के लिए लेके जा रहे हैं, क्योंकि घर में भी गैस नहीं आ रही। ठीक है, और यानी कि हमारे क्या नाम है, ये गाड़ी में भी चलता है यही सिलेंडर, इसलिए ये लेके जा रहे हैं। घर में भी गैस नहीं आती? घर में भी नहीं आ रही। कौन से इलाके से ताल्लुक आप? शालीमार कॉलेज के पास। शालीमार कॉलेज के पास भी गैस नहीं आ रही? कितनी देर हो गई? तकरीबन रमज़ान से ही नहीं आ रही। पहले आ रही थी? पहले आ रही थी रेगुलर। अब क्या हो गया? शिकायत की, पूछा किसी से? कंप्लेन भी की है 2-3 दफ़ा, लेकिन कोई यानी कि ना रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा। वो आते हैं, चेक करके चले जाते हैं, लेकिन गैस नहीं आ रही रेगुलर। भाई साहब, LPG कितनी महंगी होती जा रही है? क्योंकि आप गाड़ी में इस्तेमाल करते हैं, पहले तो गर्मी के महीनों में 100 रुपये, 110 रुपये, 20 रुपये, 30 रुपये तक गैस की कीमत होती थी, सर्दी में महंगी होती थी। अब तो इसी मौसम में LPG? हाँ जी, इसी मौसम में महंगी हो गई है। तकरीबन पहले थी 180 रुपये के राउंड बाउंड, ठीक है, अब तकरीबन 230 रुपये आज भरवाई है। 50 रुपये फ़ी किलो बढ़ गई है, और जो इनकम भी नहीं बढ़ रही, तो ये चीज़ें जो है ना बहुत मुतासिर कर। अभी एसोसिएशन की जानिब से 10 रुपये और कीमत बढ़ा दी है, 240 रुपये तक जा पहुँची है कीमत। तो फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, तंग ही होना है। तो इनकम है नहीं है, यानी कि ना अपने ही तंग हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा तंग हो रहे हैं इस वजह से। आप भी सिलेंडर भरवाने के लिए? जी, सिलेंडर बनवाने के लिए आए हूँ। कितनी गैस आपको सिलेंडर में चाहिए? 2 किलो भरवाई है। और कितने दिन चलेगी, फिर दोबारा कब आएंगे? ये चलेगी 1 हफ्ता चल जाएगी, और उसके बाद दोबारा भरवानी है। आपकी ड्यूटी है घर में सिलेंडर भरवाते रहना? हाँ जी, मेरे अब्बू सऊदी अरब होते हैं, इसी वजह से मैं ही आता हूँ। और घर में गैस नहीं आ रही? गैस शाम को 8-9 बजे बंद हो जाती है, और फिर सुबह आती है, और कई दफ़ा दिन में दरमियान में भी कभी लो, कभी ज़्यादा, कभी कम, कभी ज़्यादा होती है। तंग करती रहती है, इसलिए आप सिलेंडर इस्तेमाल करती है। छुट्टियाँ हैं, कॉलेज जाना होता है, तो काफ़ी मसाइल होते हैं। कभी बाहर से नान लाता हूँ, सालन वगैरह और दूसरी अशिया। घर वाले कहते नहीं है कि महंगाई बहुत हो गई है, बाहर का खाना भी अफोर्ड नहीं होता? जी, बाहर से तो खाना नहीं लाते, ये सिलेंडर भरवाते हैं। ये काफ़ी महंगा है, और इसके अलावा हम गैस के बिल भी अदा करते हैं। 2-2.5 हज़ार हमें बिल आ गया गैस का, तो इसी वजह से हम काफ़ी परेशान हैं। आज से 1-2 साल पहले हमारे हालात ठीक थे, लेकिन अब काफ़ी हालात भी ख़राब हो गए हैं। पैसे कम पड़ जाते हैं महीने से पहले ही, जिसकी वजह से हम काफ़ी परेशान हैं। खर्चा ज़्यादा हो गया है और पैसे कम आ रहे हैं, आमदन कम है? जी, आमदन कम है हमारी, और काफ़ी महंगाई हो गई है। ये गैस भरवाना है, बिजली के मसाइल दूसरे। ठीक है जी, क्या हाल है सर? जी बेटा ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। पहले तो गर्मियों में काम कम होता था, अब तो गर्मियों में भी बड़ा काम चल रहा है। एहसान है जी, अल्लाह के एहसान है। आप तो दुआएं कर रहे होते हैं लोगों के घरों में गैस ना आए। ऐसी कोई बात नहीं, हम भी ऐसे माशरे में रहते हैं, तो ज़रा ऐसी कोई बात नहीं, पर अल्लाह का शुक्र है, इस बार बेहतर है काम हमारा। सर कितने साल हो गए हैं ये कारोबार करते हुए? 20 साल हो गए। 20 साल हो गए हैं। पहले भी गर्मियों के मौसम में ये कीमतें 230, 40, 50 तक जाती? ये नहीं होता मेरी ज़िंदगी में, ये 20 साल में ये पहली मरतबा है ये गर्मी में इतना रेट चढ़ा है। और ये हालात है कि आज जब ये सिलेंडर सारे खाली पड़े हुए हैं, हमें गैस नहीं दे रहे, किसी प्लाट में गैस है नहीं। और ये सुबह से मैं तकरीबन को 50 फ़ोन कर चुका हूँ, तो कहीं से भी मुझे गैस यानी कि ऑफ़र नहीं हुई कि आप आके गैस भरवा लो।
तो अब हैरान हूँ, पता नहीं कहाँ से देखते हैं क्या करते हैं। लोग भी बड़े परेशान होंगे क्योंकि गैस नहीं मिलती। तो ये सस्ता फ्यूल था, लेकिन पता नहीं, समझ नहीं आ रही। एक ज़माना था हम कहते थे कि एलपीजी सस्ता ईंधन है गरीब के लिए, अब तो वो भी पेट्रोल का मुकाबला कर रहा है। पेट्रोल से ज़्यादा हो रहा है, पेट्रोल से ज़्यादा हो रहा है। बहरहाल ये है कि रहती है, पता नहीं है जो। तो सर वजह क्या है कि आप भी बता रहे हैं सारे सिलेंडर खाली पड़े हैं और डिमांड बहुत ज़्यादा है, सप्लाई कम आ रही? ये जो असल मसला है, ये लोगों को इस बारे में पता नहीं है कि जो चीज़ अगर आप ज़ख़ीरा करें इस वजह से कि रेट बढ़ जाएंगे तो ज़ख़ीरा अंदोज़ी में आएगा, वो हराम है। तो इस बात का लोगों को पता नहीं है। लोगों ने ये किया कि बाहर से गैस कम आ रही है, तो जिस प्लांटों में गैस थी उन्होंने रोक के साइड पे कर दी है कि अपनी मर्ज़ी का रेट लगाने शुरू कर दिया। वरना कोई चीज़, कोई मसला ही कोई नहीं हुआ। सिर्फ ये गैस शॉर्ट हो गई, थोड़ी सी पीछे से गैस आ नहीं रही, तो ये अपने मर्ज़ी का रेट अब लगा रहे हैं। वालेकुम जी जनाब, कितना किलो गैस? वही आप देख लें भाई मैंने कौन सा आपसे जो है 230 हो गई भाई साहब। कल ये ना, कल 220 भरवाई थी, आज 230 हो गई सर। 230 हो गई, एकदम 10 रुपये बढ़ गए रात के। हाँ जी या भाई साहब, सिलेंडर इस्तेमाल करना कितना आसान कितना मुश्किल हो गया? हमारे लिए तो आसान है, हमारे लिए तो आसान है। आसान है जी, सस्ती है गैस, 200-300 में भी पहुंच जाए तो कोई बात नहीं है। गैस महंगी है, सस्ती नहीं है। हमारे लिए तो मुश्किल हो गई है कि महंगी हो गई है। पहले तो 100 रुपये थी पिछले साल, अब तो रोज़ रेट बढ़ जाता है, 10 रुपये 20 रुपये। तो हमारे लिए तो मुश्किल हो गया ना। ठीक है जी, मुश्किल हो गई है इनके लिए भी। नाज़रीन, एक और इलाके की एलपीजी की दुकान और लोग बेचारे सिलेंडर उठाए एलपीजी की दुकान पे मौजूद हैं, सिलेंडर भरवा रहे हैं। इन्हीं से बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये हार रहा गोए की थापियाँ थपे जाएंगी, पिछले ज़माने में चले जाएंगे, ये फिर आएंगे। हर गरीब आदमी तंग है, महंगाई होती जा रही है, सब्जियाँ वो कम नहीं हो रही, आटा मिल नहीं रहा। 10 किलो का तोड़ा ही बंद हो गया। जो 10 किलो लेके गुजारा कर लेते थे वो भी बंद हो गया। 15 किलो लेके लेने जाओ तो वो कहते हैं 1600 का है, 1300 का है। भाई साहब, घर में एलपीजी नहीं है? नहीं, गैस नहीं आ रही घर में? गैस आती नहीं है जी, आती है तो 9 बजे वैसे साड़ी चली जाती है हर साइड पे। रात को बच्चे का दूध गर्म करने वाले क्या करेंगे, किससे करेंगे? छोटे बच्चे हैं, जिनके बच्चे छिले में हैं, वो क्या करेंगे? कौन से इलाके में आप? यही इसी इलाके में है, सिंहपुरा में, शवाला चौक में। सिंहपुरा में भी गैस नहीं मिलती आपको पूरी? नहीं, कम आती है। अगर रात 8-9 बजते हैं तो क्या चली जाती है, तो रात को परेशानी होती है ना। अब कैसे गैस पढ़ाए, क्या करें? तो एलपीजी इतनी महंगी होती जा रही है, उसको क्या, हुकूमत को क्या, कोई नहीं इसको पे कोपर नहीं करेगा। हर एक ने अपने देखना है, ये हो जाए वो हो जाए। आदमी का कोई नहीं सोचेगा, गरीब आदमी का कोई नहीं सोचेगा। ये अपनी लड़ाई लड़ेंगे बस सारे, हमारा कोई भी नहीं सोचेगा। हमने खुद ही मरना है, खुद ही हमने उठना है, खुद ही गिरना है। हमने शबाश शरीफ आए या इमरान खान या शबाश शरीफ आए, इन्होंने अपनी कुर्सी बचानी है। गरीब आदमी मरता है तो मर जाए, जो मर्जी हो। आप देखें कितनी महंगाई होगी। लेकिन भाई साहब, हुकूमत तो पेट्रोल कितना महंगा हो गया, 250 का लीटर हो गया। जो यहाँ से दूर तक जाएगा वो तो 500 रुपये पेट्रोल खर्चे करेगा, तो सैलरी क्या होगी उसकी, उसको बचेगा क्या? लेकिन भाई साहब, हुकूमतें तो कहती हैं गरीब के लिए रिलीफ लाए हैं, सब्सिडी लाए हैं, गरीब के लिए आए हैं। गरीब के लिए क्या लेके आए हैं? मौत लेके आए हैं, महंगाई लेके आए हैं, बिजली के बिल इतने डबल आए हैं, सब कहाँ से लेके गए? अब आधार उठा के बिजली का बिल दिया, मैंने खुद दिया है, तो उन आगे कैसे खाना है, कहाँ से खाना है? मार्को से दुकानों पे इन्होंने लगाया ना, ये सुपर टैक्स लगाया है। एक बंदे का 2 यूनिट चले हैं, उसको 4500 रुपये बिल आया हुआ है। 2 यूनिट चला के? 2 यूनिट चले हैं उसके। सारे दुकानदार रो रहे हैं बेचारे कि हम क्या करें, किधर जाएं? भाई साहब, बिजली के बिल बढ़ते जा रहे हैं, कीमतें बढ़ती जा रही हैं, एलपीजी महंगी होती है। मार्को ने बढ़ा दी है, दुकानों के किराए बढ़ा दिए हुए हैं, और जो ये अब जो नया ये लगा है उसकी वजह से सब परेशान है। ये गैस आ नहीं रही, अब मजबूरी ये गैस लेने आए हैं, गैस नहीं आ रही, सारे इलाके में नहीं आ रही, तो क्या करें? क्या हाल है भाई साहब? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए ठीक है? घर के इस्तेमाल का सिलेंडर? ये शॉप का है, दुकान का है। एलपीजी तो दिन ब दिन महंगी होती जा रही है, पहले तो गर्मियों में सस्ती होती थी। बस कोई पूछने वाला नहीं है। असल प्रॉब्लम ये है, जो दिल कह रहा है वो करी जा रहे हैं, ठीक है। बस किसी का वो ना बस नहीं चल रहा कि कुछ कर सके, और बस यही है। बाकी हमको यही हमारी रिक्वेस्ट है वज़ीर आला पंजाब से, वज़ीर आज़म से,
कि प्लीज़ काइंडली प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि यार महंगाई पे कम अज़ कम ना कंट्रोल कर लें। हाँ, क्योंकि कारोबार के हालात आप सबके सामने ही हैं कि जैसा चल रहा है, बाकी अल्लाह पाक बेहतर करने वाले हैं। अल्लाह पाक तो बेहतर ही करते हैं, सिर्फ बंदे बेहतर। भाई कितने अरसे से आप एलपीजी इस्तेमाल करते हैं सिलेंडर, कितने सालों से? काफ़ी देर से कर रहे हैं। कभी कीमतें पहले कभी जब से होश संभाली, कभी हमने गर्मियों में लाया, कम अज़ कम गर्मियों में गैस जाते हुए नहीं था देखा। ये फर्स्ट चांस है अपनी लाइफ का कि गर्मियों में गैस जा रही है। ठीक है, तो पता नहीं बनता नहीं है वैसे गर्मी में गैस जाए। सर्दियों में चलो थोड़ा बहुत समझ में आता है कि यार कोई प्रॉब्लम होती है, सर्दियाँ गैस जम जाती है, ठंडी होती है। ठीक है, तो गर्मियों में तो ये बंद होने का जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। सर्दी को तो मिलेगी नहीं, लोग लकड़ियाँ बालेंगे, क्या करेंगे? लकड़ी इतनी महंगी है, क्या करें? घर पे खाएंगे, लकड़ियाँ बालेंगे, क्या करेंगे? आटा वो नहीं मिल रहा है, बिजली का बिल इतना ज़्यादा हो गया कि घर में रहना गुजारा हो गया। मुश्किल। भाई साहब, क्यों एलपीजी इतनी महंगी करते जा रहे हैं? क्या कसूर है आवाम का? गवर्नमेंट से पूछना, क्योंकि ये देखे ना गवर्नमेंट का ये काम है कि रेट कंट्रोल करना या कम करना। तो अब रेट बढ़ते जा रहे हैं, दिन ब दिन पीछे से बढ़ते जा रहे हैं। कह रहे हैं टैक्स लग गए हैं, ये हो गया वो हो गया, रेट बढ़ते जा रहे हैं, दिन ब दिन रेट ऊपर जा रहे हैं। नीचे आने के बजाय इस टाइम में रेट 95, 90, 100 रुपीज़ होता था, अब 250, 40, 30, 20, 200 से नीचे आ ही नहीं रही, 200 से ऊपर ही रह रही है। तो ये हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि रेट कंट्रोल करे और महंगाई कंट्रोल हो। ठीक है जी, सब यही शिकायत कर रहे हैं जी, महंगाई कंट्रोल हो। और लोग तो इतने परेशान हैं कि सर्दियों में तो गैस लोड शेडिंग सुनते थे, लेकिन गर्मी के मौसम में घरों में गैस का ना आना आवाम के लिए एक परेशानी का बायस बन गया है। और साथ ही साथ मुतबादल ईंधन जब इतने महंगे होते जा रहे हैं कि एलपीजी, जिसे गरीब का सस्ता ईंधन कहा जाता था, अब वो भी महंगाई की पटरी पर सवार हो गया। इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।